आज की मुरली का टाइटल है ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारों की रिमझिम। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने कहा, मधुबन की महिमा क्या है। फिर बाबा ने आज की मुरली सारी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की रूह रूहान की चली और माला के बारे में रूह रूहान चली। तो माला तैयार होने के बारे बाबा ने क्या राज बताया। तीसरा, नए बच्चों की क्या कमाल है। और लास्ट, यज्ञ का प्रेसिडेंट कौन और चीफ जस्टिस कौन। तो आओ सुनते हैं 2 जनवरी 78 की अव्यक्त मुरली ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारों की रिमझिम। बच्चों को सर्वश्रेष्ठ, तकदीरवान, वर्तमान और भविष्य तख्त नशीन ऐसे पद्मापति बनाने वाले शिव बाबा बोले, बाप दादा सभी लवली और लक्की बच्चों को देखते हुए हर्षित हो रहे हैं। हर एक के मस्तक पर तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। साकारी सृष्टि की आत्माएं आकाश की तरफ देखती हैं और आकाश से भी परे रहने वाला बाप साकारी सृष्टि में धरती के सितारे देखने आए हैं। जैसे चंद्रमा के साथ सितारों की रिमझिम अति सुंदर लगती है, वैसे ही ब्रह्मा चंद्रमा बच्चे अर्थात सितारों से ही सजते हैं। माँ का स्नेह बच्चों से ज़्यादा होता है या बच्चों का माँ से ज़्यादा होता है। तो ब्रह्मा का ज़्यादा है या ब्राह्मणों का, किसका ज़्यादा है। बच्चे खेल में बिजी होते हैं तो माँ को भूल जाते हैं। माता की ममता बच्चों को याद दिलाती है। ऐसे भी अगर स्नेह नहीं होता तो बच्चों को प्राप्ति भी नहीं होती। आज अमृत वेले विशेष इस समय के मधुबन की संगठित आत्माएं बाप की याद के साथ साथ ब्रह्मा माँ की याद में ज्यादा थी। आज वतन में भी बाप सूर्य गुप्त थे, लेकिन चंद्रमा अर्थात ब्रह्मा बड़ी माँ ब्राह्मण बच्चों या सितारों के साथ मिलन मनाने में लवलीन थे। आज वतन में क्या दृश्य था। माता पिता और बच्चों की रूह रूहान सदा चलती है, लेकिन आज थी माता पिता की। क्या रूह रूहान होगी जानते हो। आज अमृत वेले ब्रह्मा ब्राह्मणों के स्नेह में विशेष थे, क्योंकि मधुबन जो ब्रह्मा की साकार रूप में, अब सुनिए मधुबन की महिमा बाबा ने क्या सुनाई। क्योंकि मधुबन जो ब्रह्मा की साकार रूप में कर्म भूमि, सेवा भूमि या माँ और बाप दोनों रूप से साकार रूप में बच्चों की मिलन भूमि है। ऐसे स्वयं द्वारा तन और मन द्वारा सजाई हुई ऐसी भूमि पर रिमझिम देख आज ब्रह्मा बाप या माँ को साकार रूप में साकार सृष्टि की विशेष याद आई। ब्रह्मा बोले, चंद्रमा का सितारों से एक समान रूप के मिलन में अब तक कितना समय है, अर्थात व्यक्त और अव्यक्त रूप का मिलन कब तक है। उत्तर क्या मिला होगा। मणके फिक्स हो गए हैं, सिर्फ जगह फिक्स करो। बाप बोले, जब माँ कहेगी कि सब एवर रेडी है, इसलिए ब्रह्मा माँ परिक्रमा लगाने निकली। चारों ओर का चक्कर लगाते हर ब्राह्मण की रूहानियत देखते रहे। चक्कर लगाने के बाद वतन में जब रूह रूहान हुई तो ब्रह्मा बोले, मेरे बच्चे लक्ष्य में नंबर 1 है। सबके अंदर समय का इंतजार है, समय पर तैयार हो ही जाएंगे। बाबा बोले, राजधानी तैयार हो गई है।
ब्रह्मा आज ब्राह्मण बच्चों की तरफ ले रहे थे। कितनी इंटरेस्टिंग ये मुरली बाबा की। ब्रह्मा बोले 16,108 की माला तो तैयार हुई ही पड़ी है, ब्राह्मणों की संख्या कितनी बताते हैं हो, क्या 50,000 से 16,108 नहीं निकलेंगे? मणके तैयार हैं, लेकिन नंबरवार पिरोने के लिए लास्ट सेकंड भी अभी रहा हुआ है। मणके फिक्स हो गए, जगह फिक्स नहीं हुई। मुझे याद है, मुझे केवल 70 अगस्त में ज्ञान में आए, शायद अक्टूबर में, तो मुश्किल से अभी 4 मास हुए होंगे ज्ञान में, तो ये मुरली आई थी। तो जिसने मुरली सुनाई, हमें इतना चला, अच्छा माला का राज जब पता लगा कि 8 की माला, 108 की माला, 16,108 की माला, और बाबा ने इस मुरली में कहा मणके तो निकल आए हैं पर जगह फिक्स नहीं हुई है। तो हमने जो हमें मुरली सुना रहे थे, कोई थे सीनियर भाई, तो हमने पूछा कि हमारा नंबर लग जाएगा इसमें। तो किसी भी माला में, तो उसने कहा कि नहीं आपका तो मुश्किल ही है, क्योंकि आपसे पहले तो 50,000 निकले हुए। और बाबा ने उस दिनों में पूरा धुन थी 80 में विनाश होगा, क्योंकि आप बहुत लेट आए हैं। तो मुझे बहुत निराशा हुई। फिर मैं किसी महारथी भाई से मिला, कहे नहीं नहीं, किसने आपको कह दिया, तुम बाबा ने ये भी तो कहा है लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, तो तुम जा सकते हो नंबर। फिर बहुत उमंग उत्साह आया। बाबा तो अंत तक कहते हैं, अंत में भी कोई निकलेंगे, माला का मणका बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा मणके तैयार हैं, लेकिन नंबरवार पिरोने के लिए लास्ट सेकंड भी अभी रहा हुआ है। मणके फिक्स हो गए हैं, जगह फिक्स नहीं हुई है। जगह में लास्ट सो फास्ट हो सकते हैं। आज ब्रह्मा ने 16,108 मणकों अर्थात सभी सहयोगी आत्माओं की तकदीर की लकीर फाइनल कर दी। इस कारण भाग्य विधाता, भाग्य बांटने वाला ब्रह्मा को ही कहते हैं, और यादगार रूप में भी जन्म पत्री, जन्म दिवस पर या नाम संस्कार पर ब्राह्मण ही जन्म पत्री बनाते हैं। तो ब्रह्मा मां ने 16,108 मणकों की निश्चित तकदीर सुनाई। आप सब तो उसमें हो ना। आज विशेष ब्रह्मा द्वारा विदेशी या देशी दोनों तरफ के बच्चों की महिमा के गुणगान हो रहे थे। जैसे आदि में आए हुए बच्चों के भाग्य की महिमा है, वैसे ही अव्यक्त रूप में पालना लेने वाले बच्चों की भी इतनी महिमा है। जैसे आदि में कोई प्रैक्टिकल जीवन का प्रभाव नहीं था, सिर्फ एक बाप के स्नेह ही प्रमाण था। भविष्य क्या होना है कुछ भी स्पष्ट नहीं था, गुप्त था। लेकिन आत्माएं क्षमा पर पतंगे के रूप में न्यौछावर थी। ऐसे ही नए बच्चों के आगे अनेक जीवन के प्रमाण हैं। आदि मध्य अंत स्पष्ट है। 84 जन्मों की जन्म पत्री स्पष्ट है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों ही स्पष्ट है। लेकिन बाप अव्यक्त है। बाप की पालना व्यक्त रूप में होते हुए भी व्यक्त रूप का अनुभव कराती है। व्यक्त को अव्यक्त अनुभव करना, समीप और साथ का अनुभव करना, यह कमाल नए बच्चों की है। नए बच्चों की बाबा ने कमाल सुनाई। व्यक्त को अव्यक्त अनुभव करना, समीप और साथ का अनुभव करना, यह कमाल नए बच्चों की है। जैसे आदि के बच्चों की कमाल है, वैसे ही लास्ट सो फास्ट जाने वालों की भी कमाल है। ऐसी कमाल के गुणगान कर रहे थे। सुना आज की रूरवान, उलानों की मालाएं भी खूब थी। वाह! जिन उलानों की मालाएं ब्रह्मा को स्नेह रूप बना रही थी, सुनाया ना कि आज ब्रह्मा विशेष बच्चों के स्नेह में समाये हुए थे। स्नेह की मूर्ति होते हुए भी ड्रामा की सीट पर सेट थे। सेट
इसलिए स्नेह को समा रहे थे। आप लोग भी सागर के बच्चे समाने वाले हो ना, दिखा भी सकते हो और समा भी सकते हो। मर्ज और इमर्ज करना अच्छी तरह से जानते हो ना, क्योंकि हो ही हीरो एक्टर। जब चाहे जैसे चाहे वैसा रूप धारण कर सकते हो, अर्थात पार्ट बजा सकते हो। अच्छा, ऐसे सदा स्नेही, सर्व शक्तियों से संपन्न, सदा अति प्यारे और अति न्यारे, सदैव अपनी तकदीर के चमकते हुए सितारों को देखने वाले, सर्वश्रेष्ठ तकदीरवान, वर्तमान और भविष्य तख्त नशीन, ऐसे पद्मापति सेकंड में स्वयं को या सर्व को परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।